So hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Okay. So as you know that we are inside the generate yearly reports performer section this time, and अभी क्या है हम लोगों ने कोड में थोड़ी सी चेंजेस किए हैं, राइट, रिगार्डिंग द डाउनलोडिंग पार्ट ऑफ द रिपोर्ट्स. तो we'll be seeing in this video the small changes that we have done in the folder structure. ठीक है, and how can we merge all those reports in a singular remote report. ठीक है, तो भाई ये है यूआई पाथ विद जय. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो यू कैन सी दैट हम लोग यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट्स वाले में, ये हमने पिछले में भी देखा था, वीडियो में भी देखा था, बट मैंने इसमें थोड़े बहुत ट्वीक्स किए हैं. क्या देखते हैं हम जब वेंडर टैक्स आईडी इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे ठीक है, एंड मंथ हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एयर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो व्हाट आई हैव डन, आई हैव एक्सक्लूडेड द एयर पार्ट आउटसाइड ऑफ द लूप. ठीक है, मैंने लूप में नहीं रखा है एयर को. क्यों? देखिए, एयर आपको सिर्फ एक बार सेलेक्ट करना है, राइट, बट मंथ आपको क्या है हर इटरेशन पे सेलेक्ट करना है. सो दैट इज द रीजन आई हैव केप्ट द एयर पार्ट आउट ऑफ द लूप. एयर पार्ट आउट ऑफ द लूप. ओके, यू कैन सी दैट एयर विल बी प्रीवियसली ओनली सेलेक्टेड. यहाँ पे आपका हम पहले ही फॉर ईच के पहले विल बी सेलेक्टिंग द एयर एज वेल. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, फॉर ईच के अंदर हम एरे मंथ्स को अपना इटरेट कर रहे हैं, जो मंथ फ्री एरे है. ये पार्ट आपको डन है. यहाँ पे व्हाट आई हैव डन व्हेन आई विल बी क्लिकिंग, when I will be clicking the download report, so I have encapsulated inside a wait for download. ये क्या करेगा, देखिए ये क्या करता है एक्टिविटी, it will be encapsulating this download report part, and ये wait for download report क्या करेगा, ये आपके downloads folder, जो कि ये वाला फोल्डर है, ये वाला फोल्डर है, ये देखो इतने रिपोर्ट डाउनलोड हो रखी है, राइट. तो ये क्या है, इनको मॉनिटर करेगा. मैं इतने रिपोर्ट्स को पहले डिलीट कर देता हूँ बिकॉज वी डोंट नीड देम. तो ये क्या करेगा, इस प्रॉपर जो मेरा डाउनलोड्स फोल्डर है उसको मॉनिटर करेगा. ठीक है, मॉनिटर करेगा मतलब जब जैसे ही वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है, यू कैन सी मॉनिटर्ड फोल्डर भी लिखा है यहाँ पे, एंड द पाथ है, तो हमने पाथ यहाँ पे यूज़ किया है, ये प्री डिफाइंड आता है. ठीक है, इट्स नॉट लाइक ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये प्री डिफाइंड आता है पहले से. आप यहाँ पे कोई फोल्डर में दूसरा पाथ ले सकते हो, यहाँ पे डाल के दूसरा पाथ भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट. सो वी हैव यूज्ड एनवायरनमेंट डॉट स्पेशल फोल्डर ओवर है. ये स्पेशल फोल्डर है यूज़र प्रोफाइल के अंदर, जो मेरी यूज़र प्रोफाइल है उसके अंदर एक स्पेशल फोल्डर होगा डाउनलोड्स का, वो मैंने यहाँ पे एक्सेस किया हुआ है. ठीक है, ओके. सो इट इज़ लाइक प्री पॉपुलेटेड, वी डोंट हैव टू फिडल विद इट. आप सेलेक्ट भी कर सकते हो फोल्डर, कोई दिक्कत नहीं, अपना पॉपुलेट आज हो जाएगा. ठीक है, तो बाकी हाँ, जो फाइल डाउनलोड होगी, अब देखो जो फाइल मेरे डाउनलोड हो रही है दैट इज बीइंग कॉल्ड एज, ये मैंने वेरिएबल बनाया है str_अंडरस्कोर डाउनलोडेड फाइल. ठीक है, तो अब क्या है, आपके पास ये फिजिबिलिटी है कि भाई जो आपकी फाइल डाउनलोड हुई है, जो यहाँ पे हुई थी फाइल डाउनलोड यहाँ पे, ओके, तो व्हाट इट विल बी स्टोर्ड इनसाइड ऑफ दिस वेरिएबल str_अंडरस्कोर डाउनलोडेड फाइल. अब आप उससे कॉल कर सकते हो. ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैंने यहाँ पे ये ट्राई कैच गाइस इसलिए लगाया है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ. वाई आई हैव केप्ट दिस ट्राई कैच ओवर देयर, वाई, बिकॉज जब फरवरी वाला आएगा, जब देखो ये हम एरे सेलेक्ट कर रहे हैं लाइक दिस, ठीक है, तो व्हेन आई हैव क्लिक्ड दिस, इसको ये नहीं मिला, इसको क्या है रिपोर्ट्स नहीं मिली. सो इट विल बी वेटिंग, और वो वेट करेगा वेट करेगा वेट वेट डिफॉल्ट टाइम इट इज 300 सेकेंड्स. ठीक है, तो व्हाट इट विल बी डूइंग, इट विल बी थ्रोइंग अ टाइम आउट एक्सेप्शन, राइट. तो व्हाट आई हैव ट्वीक्ड, आई हैव लेस इट्स टाइम आउट एक्सेप्शन, मैंने इसको टाइम आउट एक्सेप्शन को थोड़ा कम कर दिया है, ओनली टू 4 सेकेंड्स. इतना टाइम तो लगता ही है फाइल डाउनलोड होने में. इट टेक्स अ बफर ऑफ 2-3 सेकेंड्स एज यू कैन सी, जब फाइल डाउनलोड होती है तो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैंने टाइम आउट को रखा है 4 सेकेंड, एंड जैसे ही वो एरर देगा, ऑब्वियसली इफ वी हैव एनकैप्सुलेटिंग इनसाइड अ ट्राई कैच, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा proper, it will be going inside the catch part, and just in the catch I am logging an exception message, sorry, that file is not present for the month, the current month. Okay, it is of type generalized exception, system dot exception over there. Okay, so I hope this part is very clear that why I have done this. Wait for download will be downloading the file from the downloaded folder. जो मेरा डाउनलोड्स फोल्डर है उसको मॉनिटर करेगा, जैसे ही मेरी यहाँ पे क्लिक करके जो फाइल डाउनलोड होगी वहाँ पे, इट विल बी कॉलिंग दैट स्पेसिफिक फाइल इनसाइड ऑफ दिस वेरिएबल यहाँ पे. ठीक है, इसको मैं आगे यूज़ करूँगा अभी, राइट.
दिस पार्ट इज क्लियर, ये हमने देख लिया था दैट ये हम कैसे इसको हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, या सो ये हम क्लिक कर देंगे जब हमें नहीं मिलेगा, एंड विल बी कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट इटरेशन। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, हमारे पास कोई फ़ोल्डर स्ट्रक्चर नहीं है अवेलेबल टू डाउनलोड द फाइल। कहाँ डाउनलोड करोगे? हवा में तो नहीं करोगे ना, कहीं भी तो रखोगे उसे डाउनलोड करके आप लोग। सो व्हाट आई हैव डन आफ्टर दिस, वेयर इज़ अ लॉग मैसेज यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमने ये यूज़ किया है फोल्डर एग्जिस्ट्स। तो फोल्डर पाथ है मेरा ये प्रॉपर, ठीक है, आउटपुट फाइल्स। तो ये चेक कर रहा है कि भाई मेरा आउटपुट फाइल्स नाम का फोल्डर यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर। देखो इस केस में तो नहीं कर रहा है भाई, यहाँ पे क्या है, नहीं कर रहा है आउटपुट फाइल्स नाम का फोल्डर। ठीक है, अब सेकंड ये चेक कर रहा है आउटपुट फाइल्स के अंदर मैंने एक फोल्डर बना रखा है इन अंडरस्कोर एस टी आर टैक्स आई डी, मतलब जो मेरी स्पेसिफिक टैक्स आई डी है इसकी वैल्यू बाय द वे ये है गाइज यहाँ पे FR06574, दिस इज द वैल्यू फॉर दिस टैक्स आई डी। ओके कूल, सो दिस इज इट। तो ये क्या करेगा, ये आपका एज अ सब फोल्डर है। ठीक है, तो ये मेरे बूल अंडरस्कोर सब फोल्डर यहाँ पे लिखा हुआ है। इट विल बी चेकिंग फॉर द मेन फोल्डर, आउटपुट फाइल्स का फोल्डर, फिर इट विल बी चेकिंग फॉर द सब फोल्डर उसके अंदर जो मैंने आपको दिखाया अभी, ये प्रॉपर पाथ आपका आएगा। वी हैव कॉन्कैटिनेटेड द टैक्स आईडी आल्सो आफ्टर द आउटपुट फाइल्स। आपको स्लैशेस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो वो गलत आ जाएगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बार बार फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ये अपना आउटपुट दे देंगे ट्रू है या फॉल्स है जो भी। तो आफ्टर दैट आई एम यूजिंग एन इफ एक्टिविटी यहाँ पे, राइट। तो भाई व्हाट दिस एक्टिविटी विल बी डूइंग, इट विल बी चेकिंग वेदर द मेन, जो मेन फोल्डर है आपका आउटपुट फाइल्स फोल्डर एंड सब फोल्डर एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। ठीक है, आई हैव यूज्ड अ शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर ओवर हियर एंड ऑल्सो। ठीक है, अगर ये नहीं होगा, फॉल्स आएगा तो आगे चेक नहीं करेगा लाइक दिस। ठीक है, अगर ये ट्रू होता है, इफ दिस इज ट्रू, लाइक इफ दिस होल पार्ट ये आपका प्रॉपर ट्रू होता है, दैट ये दोनों के दोनों है, देन वो बोल देगा भाई मेन फोल्डर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड टैक्स आईडी फोल्डर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ओवर देयर। ठीक है, यहाँ पे पहले से एग्जिस्ट है। अगर ये एग्जिस्ट होगा तो भाई वो सिंपल जो मेरे डाउनलोडेड फाइल है उसको इस फोल्डर में मूव कर देगा, सिंपल दैट इट इज। ठीक है, बाकी अगर ऐसा नहीं होता है, इसको हम मिनिमाइज करते हैं टॉक फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर ऐसा नहीं होता है तो भाई उसे फोल्डर बनाने पड़ेंगे पहले पूरे। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम फोल्डर बनाएंगे पहले आउटपुट फाइल्स का। फाइल का नाम क्या, फोल्डर का नाम क्या है, आउटपुट फाइल्स, जो मेरे यहाँ बनेगा, अभी मैं रन करूंगा इसको, यहाँ बनेगा। ठीक है, सेकेंड फोल्डर इनसाइड ऑफ दिस फोल्डर इट विल बी सब फोल्डर। इसको मैं ऐसे नाम दे देता हूँ, क्रिएट सब फोल्डर। ठीक है, क्रिएट सब फोल्डर। तो ये आपका टैक्स आईडी वाला फोल्डर बन जाए। अब देखो जो मेरी टैक्स, जो मेरा आईडी, जो सॉरी जो मेरी फाइल निकली थी, जो मेरे डाउनलोड फाइल थी, अभी मैंने डाउनलोड की थी ना फाइल ऊपर, जो फाइल डाउनलोड थी उसका मैंने सेव कर लिया था, उसका नाम प्रॉपर यहाँ पे डाउनलोडेड, अभी मैं रन करूंगा तो आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उसका मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ नेम, क्योंकि ये आपका क्या है, फाइल इन्फो टाइप का एक टाइप का मैंने वेरिएबल बना दिया यहाँ पे। ओके, सो व्हाट आई हैव डन, नेम, मैं उसका नेम लूंगा, उस नेम को मैंने स्प्लिट किया हाइफन से, एंड वी आर यूजिंग ऑब्वियसली अ सिंगल करेक्टर, हाइफन सिंगल करेक्टर है यहाँ पे, तो एंड वी आर टेकिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा ऐसा मैंने क्यों किया है। ठीक है, और इससे मेरे पास प्रॉपर आउटपुट फाइल स्लैश उस टैक्स आईडी के नाम का फोल्डर बन जाएगा जो वहाँ पे प्रेजेंट होगी। अब बोल देंगे टैक्स आईडी फोल्डर प्रेजेंट ऑलरेडी, या ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, इसके बदले टैक्स आईडी फोल्डर क्रिएटेड। ठीक है, एंड यहाँ पे वी कैन राइट with a log message that output files folder created। ठीक है, तो वी हैव क्रिएटेड द आउटपुट फाइल्स एंड द टैक्स आईडी फाइल्स फोल्डर ओवर देयर। अब वो बता देगा भाई लॉग में यहाँ पे, बस उसके बाद कुछ नहीं है, वो वहाँ पे है तो उसको मूव कर देगा, ये मैंने यहाँ पे मूव कर दिया, सिंपल। ठीक है, तो दिस इज वेरी सिंपल गाइस, एट द सेम टाइम इट इज लॉजिकल। तो मैं यहाँ पे एक लगा रहा हूँ आपका ब्रेक पॉइंट, ये यहाँ पे, एंड नाउ आई, यू ओ सॉरी पहले से यहाँ पे था,
अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे भाई मैंने ये प्रॉपर सिनेरियो यहाँ क्यों डाला इस ब्रांच में, क्योंकि भाई देखो ना, अगर उसको ये पार्ट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आपकी फाइल डाउनलोड हो चुकी है ना। अगर ये पार्ट मिला है उसका मतलब फाइल ही नहीं है ना। जब फाइल नहीं होगी तो भाई वो इस पार्ट में जाके क्या करेगा, एरर दे देगा ना। यहाँ पे सब कुछ एरर आ जाएगा आपके पास, भाई एचटीआर फाइल डाउनलोडेड ही जब नल है तो वो कैसे लेगा उसको आगे, तभी तो वहाँ एरर है ऊपर ट्राई कैच में। ठीक है, तो मैं इसको गाइस कर रहा हूँ यहाँ पे रन, एंड लेट्स सी द आउटपुट। ठीक है चलो। तो यू कैन सी दैट इट सेलेक्टेड द, इट डाउनलोडेड द फाइल। ठीक है, नाउ इट विल बी कमिंग टू अ ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट यहाँ पे आ गया है। अब अगर मैं यहाँ पे अपनी दोनों वैल्यूज को चेक करता हूँ, दैट इज बूल एग्जिस्ट्स, फॉल्स है क्योंकि मेरे पास कोई यहाँ पे आउटपुट फोल्डर नहीं है जो चेक कर रहा है। ठीक है, एंड इफ आई बी चेकिंग माई बूल सब फोल्डर, भाई वो भी फॉल्स आएगा, दोनों फॉल्स है। तो ऑब्वियसली इट विल बी गोइंग टू द एल्स पार्ट, यहाँ पे वो जाएगा ही नहीं देन में। ठीक है, पहले वो फोल्डर क्रिएट करेगा, फोल्डर उसने दोनों क्रिएट कर लिए। ठीक है, यहाँ पे फोल्डर मेरे दोनों अब क्रिएट हो गए। इफ आई रिफ्रेश इट द प्रोजेक्ट सेक्शन तो यू कैन सी आउटपुट फाइल्स के अंदर मेरे पास एक फोल्डर बन गया है टैक्स आईडी का। ये फोल्डर के लिए जो मैंने स्प्लिट वाला आपको बताया था, वो देखते हैं ये कैसे हो रहा था। देखो, उसको मैं क्लियर करता हूँ। जब मेरी फाइल डाउनलोड हुई, पहले मैं उसको एक्सेस करके देखूंगा क्या हो रहा है। ठीक है, व्हेन आई एम एक्सेसिंग इट, तो ये मेरी फाइल डाउनलोड हुई है यहाँ पे प्रॉपर डाउनलोडेड फाइल करके, तो इसको मुझे ये टैक्स आईडी लेनी है। तो आई सॉ दैट रिपोर्ट हाइफन FR0657 जो भी नाम है आईडी का, वो क्या है यहाँ पे, इट इज बाइफरकेटिंग विद द हेल्प ऑफ अ हाइफन। तो व्हाट आई डिड, मैं देखो ये पार्ट अभी क्या है, फाइल इन्फो टाइप का वेरिएबल है, तो इसको मुझे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आई हैव टू कन्वर्ट इट टू अ स्ट्रिंग पार्ट, तभी मैं उसको मैनिपुलेट कर पाऊंगा आगे। तो आई विल बी कन्वर्टिंग दिस स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। अब ये ऐसे आगे, अब मैं इसे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कर सकता हूँ। ठीक है, so what I did, I just splitted it with the help of a hyphen. It is a single character, we are only taking C, and now split करके देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3 स्ट्रिंग्स बन गए आपके प्रॉपर, आपके एक आ गया ये रिपोर्ट तक, एक आपका ये वाला पार्ट आ गया प्रॉपर जो मुझे चाहिए टैक्स आईडी, एंड एक आपका वन वाला 1.csv आ गया। तो आपको पता है इट विल बी वर्किंग विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट आपका है 0, ये पूरा पार्ट आपका है 1, एंड ये पूरा पार्ट आपका है 2। तो बस मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आई जस्ट से 1, सॉरी 1। ठीक है, if I'll say 1 you can see that I got the proper tax ID over here। ठीक है, तो this is how I am creating a sub folder with the help of a split यहाँ पे। ठीक है, ओके चलो। अच्छा अब बंद कर दिया इसको हमने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम दोबारा से रन कर देते हैं। ओके चलो, तो इट इज़ नाउ सेलेक्टिंग ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, देखो भाई इस लॉग मैसेज ना बहुत ज़रूरी है, अगर आप लॉग मैसेज नहीं रखोगे तो देर कैन बी ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपको समझ नहीं पाओगे ना कोड, यू कांट अंडरस्टैंड द कोड देन, राइट। ठीक है, ये भी पार्ट मेरा यहाँ तक डन था प्रॉपर। ठीक है, अब आपने देखा कि वो गया देन में, अब इट वेंट टू देन पार्ट, वाई, बिकॉज भाई वो फोल्डर वहाँ पहले से अवेलेबल है ना यार। खुद देखो ना आप लोग, फोल्डर वहाँ पहले से अवेलेबल, बट इसके अंदर भी कोई फाइल नहीं है। ठीक है, अट एल सी मेन फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट, टेक्स्ट आईडी फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब वो सिंपल क्या करेगा, इट विल बी मूविंग द फाइल इन द दिस पार्ट, ये मूव कर देगा यहाँ पे। ये आप सोच रहे हो कि भाई मूव फाइल में मैंने यहाँ पे क्या लिया है, फुल नेम, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये फुल पाथ एक्सपेक्ट करेगा आपसे, अगर आप नेम करोगे, ठीक है, तो इट विल बी गिविंग यू द स्पेसिफिक नेम ऑफ द फाइल। ओके, बट इफ यू विल, what if you will be saying the full path यहाँ पे like this full name, it will be giving you from the डायरेक्टरी, जो डायरेक्टरी है आपकी CDEFG जो भी है वहां से प्रॉपर आपको ये फाइल तक फुल नाम देगा। ओके, तो ये आपकी फाइल हो गई है मूव। अब ये ऐसे ही चलेगा नेक्स्ट इटरेशन के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट इटरेशन में आपका है फेब्रुअरी। अब जब फेब्रुअरी में चलेगा भाई उसको मिला ही नहीं यूआई एलिमेंट, तो इट वोंट बी गोइंग ओवर देयर। अब देखो डायरेक्ट वहां क्लिक करके मार्च पर चले गया।
ठीक है, मार्च की फाइल डाउनलोड हो गई है। आप देख सकते हो ये 3 मतलब मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, फॉर थर्ड फॉर मार्च, राइट। सो यहाँ पे it is again stopping it here. Now also it will be going to the then section only. ठीक है, वाई, बिकॉज ये भाई यहाँ पहले से अवेलेबल है मेरे पास, प्रॉपर मेरे फोल्डर्स अवेलेबल है, स्ट्रक्चर जो है फोल्डर का वो मेरे पास यहाँ पे क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, एंड यू कैन सी दैट वी ऑल्सो गॉट द मार्च फाइल ओवर देयर। तो ऐसे ही करते करते यू कैन ऑल डाउनलोड द स्पेसिफिक फाइल्स। ठीक है, इनसाइड द फोल्डर। मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो भाई अब हम देखते हैं दैट how to merge those report. Okay, chalo. Okay, so guys, so for that part, that merging part, what we'll be doing, we will be creating a new sequence, ref hyphen g via, that is generate yearly reports, and then I'll be saying as merging data like this. ठीक है, ये हमारा एक न्यू क्या है, एक न्यू आपका सीक्वेंस बन गया, न्यू XAML बन गया, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ये। ठीक है, न्यू मर्जिंग डेटा। ठीक है, अच्छा इसके लिए फर्स्ट मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इनसाइड ऑफ दिस पार्ट गो टू द प्रोजेक्ट, गो टू द परफॉर्मर, ओपन द प्रोजेक्ट फोल्डर। यहाँ पे अब मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे एक आउटपुट फाइल्स का फोल्डर मिल रहा है जिसके अंदर मेरी क्या है, टैक्स आईडी यहाँ पे पहले से अवेलेबल है। अब यहाँ दो है, बट जब हम रन करेंगे इट विल बी प्रॉपरली पॉपुलेटेड एज वेल यहाँ पे। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि हम यहाँ पे करेंगे मर्ज। अब देखो गाइस, मर्ज करने के लिए हमें जो डेटा बोला गया है मर्ज करने के लिए वो है आपका यहाँ पे, लेट्स क्विकली ओपन द पीडीडी फॉर नाउ। ओके, एंड वी विल बी सीइंग द डेटा विच नीड्स टू बी मर्ज, एंड उसे कैसे रखना है इनसाइड ऑफ दिस फॉर्मेट, ये ईयरली रिपोर्ट, ईयरली हाइफन रिपोर्ट हाइफन ईयर का नाम एंड देन टैक्स आईडी। ठीक है, दिस इज द वे दैट इट विल बी अपलोडेड ओवर देयर। एक मैंने यहाँ पे सैंपल आप लोगों के लिए रखा है, एक सेकेंड आई प्ले, आई थिंक इट हैज़ बीन डिलीटेड बाय मिस्टेक, नो इश्यूज, वी विल बी क्रिएटिंग इट अगेन, कोई दिक्कत नहीं है। सो फॉर दैट पार्ट अब क्या है, पहले मुझे गाइज यहाँ बनाना है आपका एक स्कीमा। मैं क्या है एक स्कीमा बनाऊंगा, आई बी क्रिएटिंग अ स्कीमा दैट इज बिल्ड डेटा टेबल ओवर देयर। ठीक है, अब डेटा टेबल के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे डेटा टेबल के अंदर आएगा जो मेरा प्रोजेक्ट है, क्विकली आई ओपन द प्रोजेक्ट एज वेल। ठीक है, उसके अंदर जो मेरे पास ये फाइल्स हैं यहाँ पे, ये देख रहे हो अब ये फाइल्स हैं, इसी का सेम स्कीमा मुझे वहाँ पे भी लेना है, बिकॉज आई विल बी मर्जिंग ऑल दोज डेटा इनसाइड ऑफ दैट सिंगल एक्सेल। ठीक है, ओके, तो ये है दैट इज इनवॉइस नंबर। ठीक है, आई विल क्विकली ऐड इट, ये मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ, इनवॉइस नंबर। ठीक है, ओके, एंड नाउ इट वाज आइटम। अब हम हर चीज़ यहाँ पे स्ट्रिंग रखेंगे बिकॉज उसे कन्वर्ट करने में इजी होगा, वी वोंट बी चेंजिंग एनी डेटा टाइप्स इन दिस। ठीक है, अमाउंट टैक्स टोटल, अमाउंट टैक्स टोटल। okay, and what was the last one, ये last है, currency and date। okay, currency and the last one will be date। ठीक है, तो भाई यहाँ पे डेट आपका प्रॉपर वी हैव मेंशन एवरीथिंग, एंड ये जो सेव होगा हम इसमें किस में सेव करेंगे इसको, वी विल बी सेविंग इट इनसाइड ऑफ अ dt, कॉलिंग एज dt अंडरस्कोर आउटपुट। ठीक है, क्यों, ये मेरा फाइनल आउटपुट टेबल होगा जिसके अंदर मैं मर्ज करूंगा। अच्छा, अब भाई मुझे पिक करने हैं एक एक करके फाइल। अब जहाँ आपको पता चलता है कि मुझे एक एक करके फाइल पिक करनी है, उसके अंदर कुछ प्रोसेस करना है, तो आई विल बी यूजिंग अ लूप। बट लूप एक कलेक्शन के अंदर होता है, लूप कहाँ होता है, एक कलेक्शन के ऊपर चलता है। बट भाई यहाँ पे मेरे पास कलेक्शन तो है नहीं, तो आई हैव टू बिल्ड अ कलेक्शन फर्स्ट। ठीक है, कलेक्शन मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो कलेक्शन टाइप का हो, उसके अंदर मैं इटरेट कर सकता हूँ। ठीक है, so I'll be first as using an assign activity over there। यहाँ पे अब देखो मुझे कलेक्शन कैसे बनाना है,
कलेक्शन वो लिस्ट वाला कलेक्शन नहीं, एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एक्टिविटी गाइस। यहाँ पे क्या है, मुझे एक ऐसा मतलब यू कैन से एक इन्यूमरेटर टाइप, एक एक आपका यू कैन से एन एन्यूमरेशन आई हैव टू क्रिएट, राइट, वी हैव टू क्रिएट अ टाइप ऑफ एन्यूमरेशन सो दैट वी कैन एन्यूमरेट अ सिंगल आइटम्स इन दिस। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट दैट स्पेसिफिक FR065748, ये है। ठीक है, अब देखो इस रन के लिए, मतलब जो ये वाला जो आपका रन है, ऑब्वियसली इट विल बी जनरेटिंग ए स्पेसिफिक, व्हाट इट विल बी जनरेटिंग अ स्पेसिफिक टैक्स आईडी। तो भाई वो टैक्स आईडी के द्वारा मैं क्या करूँगा, आई विल बी क्रिएटिंग अ इन्यूमरेट, देखते हैं कैसे। तो पहले तो आई विल बी राइटिंग ओवर देयर डायरेक्टरी डॉट गेट फाइल्स, ठीक है, डायरेक्टरी डॉट गेट फाइल्स एंड आई विल बी गिविंग द आउटपुट फाइल्स, ठीक है, slash, what type of slash they are using, I'll quickly see in this, open, ठीक है, and slash is this, okay, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये ठीक है, मैंने यहाँ पे ठीक रखा है, I'll do it like this, plus slash and then plus again, या देखिए यहाँ पे क्या होगा, we will have to create a in argument, because see tax id आपकी बाहर से आएगी इसके अंदर, राइट, so I'll have to create a in argument in underscore str underscore tax id, ठीक है। तो अब आप जब इसको देखेंगे ना, तो ये आपका प्रॉपर आपको क्या है, पाथ देगा, ठीक है, इट विल बी गिविंग दिस पाथ, एंड जो भी फाइल्स इसके अंदर होंगी इन अंडरस्कोर str अंडरस्कोर टैक्स आईडी के अंदर, तो इट विल बी कमिंग इनसाइड ऑफ अ कलेक्शन, उनका एक कलेक्शन बन जाएगा, उसके अंदर हम इटरेट करेंगे, सिंपल। आई विल बी सेइंग एन एरे ऑफ एक्सेल फाइल्स, ARR मीन्स एरे, ठीक है, ये इससे एरर दे रहा है बिकॉज बाय डिफॉल्ट जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो इट इज बीइंग डायरेक्टली क्रिएटेड एज अ स्ट्रिंग पार्ट, तो उसको मैं चेंज करूंगा एरे ऑफ स्ट्रिंग, ओके, ठीक है, ओके, सो आई विल जस्ट क्विकली यूज इंटेलिजेंस टू रीराइट दिस एज वेल, ठीक है, असाइन एक्सेल फाइल्स टू वेरिएबल। अच्छा, अब मेरे पास क्या है भाई, अब मेरे पास बन गया है एक कलेक्शन। अब जब कलेक्शन बन गया है तो उसको हम इटरेट करेंगे यूजिंग फॉर ईच, विल बी यूजिंग फॉर ईच ओवर देयर। इसके अंदर आ गया मेरे पास क्या, एक्सेल फाइल्स आ गया प्रॉपर इटरेट होके, फॉर ईच करंट एक्सेल फाइल, आई यूज इट लाइक दिस, करंट एक्सेल फाइल, ठीक है, फॉर ईच करंट एक्सेल फाइल व्हाट इट विल बी डन यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्या करना है, मुझे उसे पढ़ना है, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो भाई ये क्या है, दिस इज अ CSV, ये आपका एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, दिस इज अ टाइप ऑफ अ CSV, ठीक है, ये CSV है, तो मुझे इसे रीड करने के लिए यहाँ पे यूज करनी पड़ेंगे आपकी रीड CSV एक्टिविटी, ठीक है, आई हैव टू यूज दिस। अब रीड फ्रॉम फाइल, अब भाई कौन सी फाइल है जहाँ से मुझे पढ़ना है, भाई ये फाइल है ना हमारे पास करंट एक्सेल फाइल, तो इटरेटर है। आउटपुट किस में आएगा, आउटपुट मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा यहाँ पे dt, आई विल बी सेइंग एज इनपुट, ये मैं इनपुट तो दे रहा हूँ बट ये है आउटपुट, हाँ, आउटपुट किस पे करना है, वेरिएबल का नाम मेरा इनपुट है, इसके अंदर हेडर्स हैं, हाँ जी इसके अंदर हेडर्स हैं, आप देख सकते हो इसके अंदर क्या है, हेडर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसको हम डोंट सेव कर देते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। अब रीड हो गया है मेरे पास, एक कलेक्शन एक डेटा टेबल में आ गया है, तो नाउ वी विल बी मर्जिंग अवर डेटा टेबल, सिंपल, हम डेटा टेबल्स को मर्ज करेंगे, एंड यू कैन सी व्हेन द स्कीमा इज सेम दे विल बी मर्ज्ड डाउन टू डाउन, एक एक के नीचे मर्ज होते रहेंगे अपना आप, ठीक है, देखते हैं कैसे। सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन का मतलब जहाँ फाइनल मेरा आउटपुट आने वाला है, तो अभी आपको मैंने बताया था कि भाई फाइनल आउटपुट कहाँ आएगा, इसके अंदर आएगा, ठीक है, तो फाइनल आउटपुट के लिए रखते हैं dt आउटपुट, और सोर्स क्या है, कौन सा सोर्स है, अभी मैंने बनाया ये dt इनपुट, ये मेरा सोर्स है, ठीक है, तो अब आई जस्ट यूज अ राइट लाइन ओवर देयर यहाँ पे, एंड आई कीप अ debug, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या है इसको अभी के लिए मैं डीबग कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ कुछ अंदर फाइल्स हैं, ये दो फाइल्स हैं, ठीक है, आप देख सकते हो इन दोनों में डेटा है, इसमें दो रो हैं, ठीक है, वन वाले में, एंड इनसाइड ऑफ दिस थ्री फाइल, थर्ड फाइल एक रो, टोटल मेरे पास तीन रो आनी चाहिए, ठीक है। सो वी विल बी रनिंग इट, ठीक है,
एंड यहाँ हम देखा, आपने देखा कि यहाँ पे जाके ये इसके अंदर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि भाई ये नल है, ये नल है। ये नल क्यों आ रहा है अब देखते हैं। देखो, जब भी हम इसको रन करेंगे स्टेप इनटू यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने स्टेप इनटू किया। अब यहाँ पे जो मैंने दे रखा है, एक्सप्रेशन दे रखा है, दैट इज दिस। अच्छा, आई हैव एडेड दिस स्लैश एज वेल, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखो, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ना, इफ आई यूज, यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पे आप डायरेक्टरी डॉट गेट फाइल्स, ठीक है, एंड देन इफ आई राइट आउटपुट फाइल्स, ठीक है, एंड इफ आई से एंटर, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, जीरो, नाडा, जीरो बट्टा सन्नाटा, कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई इसके अंदर तो है ना ये फाइल। देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ, फाइल तो डिलीट नहीं हुई है, आउटपुट फाइल्स है, मैंने भी आउटपुट फाइल्स ही लिखा है, ठीक है। इफ आई विल बी यूजिंग इट लाइक दिस, ये तो क्या तब आ रहा है? तब भी नहीं आ रहा है। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, जब हम यहाँ डायरेक्टरी डॉट गेट फाइल्स लिखेंगे, एंड जब हम लिखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, तो इट इज सिंग पाथ एज स्ट्रिंग। वो पाथ नहीं दिया है मैंने सिर्फ नाम दे दिया उस फोल्डर का। आई हैव टू गेट द स्पेसिफिक पाथ। अब पाथ कैसे मिलेगा मुझे देखते हैं। देखो, फाइल से डायरेक्टरी डॉट, सॉरी, इफ आई से पाथ, पाथ जो पाथ है, जो भी मैं पाथ लेना चाह रहा हूँ, डॉट, फिर से जी, गेट फुल पाथ, फुल मतलब फ्रॉम योर रूट डायरेक्टरी, जो आपके CDEF जो भी वहां से। अगर मैं लूंगा आपके इसका आउटपुट फाइल्स का मुझे पाथ चाहिए, तो ये देखो यहाँ तक आ रहा है, प्रॉपर फ्रॉम C ड्राइव टिल दिस पार्ट, ठीक है। बट मेरे को किसका पार्ट चाहिए? भाई मेरे को तो इसका पार्ट चाहिए ना, स्लैश FR066574 आई थिंक यही है नाम, राइट? यही है क्या? लेट्स सी, से 065748, हाँ, ठीक है। एंड तो आप अभी तो खैर यहाँ पे आप जो भी नंबर लिखोगे वो आपको उसका पाथ देगा, ठीक है। बट एट द उस पे जो आप रन टाइम पे हम यहाँ प्रॉपर आईडी आएगी, ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्ट होगी, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ठीक है। 065, ठीक है। तो ये आपको इसका पाथ देगा प्रॉपर। आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ भी लिखोगे उसका पाथ आ जाएगा अपना फुल पाथ, ठीक है। बट ये अब पाथ मुझे कहाँ डालना है? भाई ये पार्ट में डालना है डायरेक्टरी डॉट गेट फाइल्स के अंदर। मैं ये वाला पूरा एक्सप्रेशन डालूंगा आपका, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। आई से कंट्रोल C, कंट्रोल V, एंड आई जस्ट पेस्ट इट, ठीक है। एंड यू कैन सी दैट डायरेक्टरी और गेट फाइल्स ने मुझे एक टाइप का स्ट्रिंग दिया है, एंड इनसाइड ऑफ दैट स्ट्रिंग आपको क्या मिला? दो वहाँ पे फाइल्स मिली, आप देख सकते हो। यहाँ पे दो ही फाइल्स हैं मेरे पास, और यहाँ पे भी दो फाइल्स आ रही हैं। तो वी हैव टू प्रोवाइड दिस एक्सप्रेशन ओवर देयर। यहाँ मुझे ये वाला एक्सप्रेशन डालना है। अभी मैं इसमें ये स्टैटिक पार्ट हटा रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है। तो आई होप गाइज इतना पार्ट तो आपको क्लियर है कि ये एक्सप्रेशन मेरा कैसे बना है। मैंने आपको प्रॉपर अच्छी तरह से बता दिया, ठीक है। अच्छा, ओके, दिस पार्ट इज ऑल्सो डन। इसको हम एक बार ऐसे लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो, एंड जो सही तरीका है उससे लिखेंगे, ठीक है। STR टैक्स ID, ओके। एक बार हम ऐसे भी कर देते हैं यहाँ पे, प्लस स्लैश, ठीक है, ओके। ये आपका पार्ट डन है। दिस इज नाउ लेट्स क्विकली ट्राई टू रन इट एंड लेट्स सी दैट इट इज वर्किंग और नॉट, ओके। And now also it is not going inside of this. Why? Let's see, step into again, ठीक है। एंड यहाँ पे जाके I'll run this part, it will be coming 0, yes, तभी नहीं चल रहा है, ओके, नो इशू। सो आउटपुट फाइल्स प्लस स्लैश इन टैक्स आईडी, अच्छा हाँ सॉरी, चलिए कैसे यहाँ पे इन टैक्स आईडी की वैल्यू हमने नहीं दी है, ओके, नो इश्यूज। we will be giving the value over there as FR065748, ठीक है, got it। So now let's debug it, let's see।
तो नाउ यू कैन सी इट रैन सक्सेसफुली, बिकॉज भाई यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं होगी तो वो कैसे चलेगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो ये आपका पूरा पार्ट यहाँ तक चला। इट read the CSV, it merged the data into that specific schema, ये वाले स्कीमा में इसने मेरा डेटा ऐड किया है एंड यहाँ पे रुक गया है। आई जस्ट शो यू एज वेल वेदर इट हैज सक्सेसफुली पुश द डेटा और नॉट। सो इट इज सेइंग दैट 1 and 2। okay, so let's continue again. tt output, so you can see that we have one line, we have two line and we have third line। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास प्रॉपर डेटा आ गया है। ठीक है, अब नाउ लेट्स सी आउटपुट डॉट रोज डॉट काउंट। तो यू कैन सी दैट वी हैव 3 रोज, जो कि मैंने आपको बोला था हमें 3 रो मिलेंगी यहाँ पे। वी हैव 3 रोज। वाई 3 रो? देखो बताता हूँ आपको विद एक्सप्लेनेशन। देखो 2 and 3, एक रो है, ये 2 रो हो गई। इनमें इस फाइल में 2 रो हैं एंड हम लोग क्या है इटरेट कर रहे हैं फाइल को। ठीक है, इस फाइल के अंदर देखते हैं 1 रो है। वी हैव अ सिंगल रो इन दिस फाइल। ठीक है, तो भाई जब सिंगल रो और 2 रो मिलेंगी तो 3 ही तो बनेगा ना, तो वी आर ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, चलो अब ये मेरा पार्ट पूरा डन है। अब जब हम इसको चलाएंगे तो इट विल बी नाउ मर्जिंग ऑल दोस डेटा इनटू अ सिंगल एक्सेल। बट वेट भाई, यहाँ पे क्या है, ये तो बन गई। अब मुझे इसको लिखना भी तो है, आई नीड टू राइट इट डाउन एज वेल। भाई लिखना भी तो पड़ेगा, बट बिफोर राइटिंग व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू क्रिएट अ फोल्डर एज वेल। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या है फोल्डर भी बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, देखो मेरा फॉर ईच वाला काम यहाँ पे डन है। भाई भाई मेरा मर्ज पूरा हो गया डेटा, उसके बाद ही तो मैं उसको राइट करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राइट रेंज वर्कबुक। ओके, आई एम यूजिंग अ राइट रेंज वर्कबुक यहाँ पे जाके। एंड इसके पहले मैं एक पाथ बनाऊंगा यहाँ पे। पाथ भी कैसा, बिकॉज आई नीड टू क्रिएट अ फोल्डर। पहले मुझे क्या है यहाँ पे फोल्डर बनाना पड़ेगा। वाई देखो एक और चीज़ आई जस्ट से, इसको ऐसे करते हैं फोल्डर एग्जिस्ट और नॉट, इट्स बी वेरी डायनेमिक ऑन दिस। ठीक है, चलो फोकल फोल्डर पाथ हम यहाँ देंगे। आपका ये है, इसके अंदर जाके आउटपुट फाइल्स है। ठीक है, एंड इसके अंदर जाके इसको हम यहाँ पे अभी के लिए कर रहे हैं सेलेक्ट। एंड यहाँ पे मैं एक लिख रहा हूँ मेन फाइल्स। मेन फाइल मतलब जिस जो क्यूमुलेटेड फाइल है प्रॉपर, जिसको मतलब प्रॉपर अपेंडेड फाइल है वो वाली फाइल। ठीक है, एग्जिस्ट को मैं यहाँ लिख दूंगा बूल मेन फोल्डर एग्जिस्ट। ठीक है, चलो लाइक दिस। अच्छा, अब if within an if condition, now what we'll be doing, देखिए अब हमें एक ही फोल्डर बनाना है, पिछले वाले की तरह नहीं, ये डाउनलोड की तरह नहीं कि दो दो सब फोल्डर बनाने हैं। एक ही फोल्डर है तो दिस विल बी वेरी वेरी इजी। बूल मेन फोल्डर अगर ये एग्जिस्ट करता है, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो मैं यहाँ लिख दूंगा लॉग, लॉग मैसेज में आई राइट मेन फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। इसको हम नोट करके यहाँ पे उल्टा रिवर्स भी कर सकते हैं इसको, ठीक है हमने ऐसा किया है, इट्स अप टू अस। ठीक है, एंड अगर ये नहीं करता है, नहीं करता है तो मैं यहाँ पे एक और लॉग मैसेज डालूंगा, पुटिंग अ अनदर लॉग मैसेज, सॉरी लॉग फील्ड्स आ गया, लॉग मैसेज। ठीक है, एंड इनसाइड द मैसेज आई विल बी सेइंग मेन फोल्डर डजंट डजंट एग्जिस्ट, कॉमा करके क्रिएटिंग वन। ठीक है, तो भाई मेन फोल्डर डजंट एक्सिस्ट क्रिएटिंग वन, एंड नाउ वी विल बी क्रिएटिंग अ फोल्डर। एक फोल्डर स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बनाऊंगा और फोल्डर का जो पूरा पाथ होगा दैट इज परफॉर्मर के अंदर वील बी सेइंग आउटपुट, सॉरी आउटपुट फाइल्स। या आउटपुट फाइल्स को मैं सेलेक्ट करूंगा एंड आई विल बी गिविंग अ मेन फाइल्स। ठीक है, इट विल बी सेइंग अस फॉर ए रिलेटिव पाथ, कोई नहीं, आउटपुट
फाइल्स स्लैश मेन फाइल्स। ठीक है, रिलेटिव मतलब जो इस प्रोजेक्ट के अंदर है। ठीक है, फुल पाथ मतलब जो आपका पूरा, एब्सोलूट पाथ मतलब, सॉरी, एब्सोलूट मतलब जो आपका पूरा ड्राइव से आता है, जो मतलब सी ड्राइव से लेके पूरा इस फोल्डर तक पाथ है, वो आपका एब्सोलूट पाथ होता है। रिलेटिव पाथ मतलब जो इसी फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, नाउ वी हैव क्रिएटेड अ फोल्डर एज वेल। अब जब मैंने क्रिएट वो फोल्डर कर दिया है यहाँ पे, तो आई हैव टू मूव दैट फाइल। ठीक है, अब मूव कैसे करेंगे, देखो अब भाई क्रिएट कर दिया है, उसके बाद क्या है, मैं अब यहाँ पे एक आपका ये पार्ट मेरे क्रिएशन के लिए था खाली, दिस वॉज ओनली फॉर द क्रिएशन पार्ट। इफ पार्ट मैंने यहाँ पे क्या क्रिएशन के लिखा है, ठीक है, इसने यहाँ पे क्रिएट कर दिया मेरे फोल्डर। ठीक है, अब नाउ आई विल बी यूजिंग अ असाइन एक्टिविटी ओवर हेयर टू क्रिएट दैट स्पेसिफिक एक्सप्रेशन। क्या एक्सप्रेशन है मेरे पास, देखते हैं। मैंने आपको बताया था ईयरली रिपोर्ट्स को मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आई एम कॉपिंग इट एंड देन आई जस्ट पेस्ट इट लाइक दिस। ठीक है, ये मेरा पूरा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, टैक्स आईडी। ठीक है, ये ब्रैकेट में नहीं लिखना है हमें, तो इट विल बी लाइक दिस, ईयरली रिपोर्ट जैसे अभी चल रहा है 2025 फॉर एग्जांपल, एंड जो भी FR05 जो भी नाम है वो यहाँ आ जाएगा। बट नाउ इट विल बी स्टैटिक बिकॉज हमने आपको याद है 2024 में वी हैव केप्ट इट एज ए स्टैटिक पार्ट। तो ईयरली रिपोर्ट 2024 प्लस प्लस फॉर द कंकैटिनेशन ओवर देयर, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या करना है, आई हैव टू गिव अ हाइफन देन विद द प्लस अगेन। ठीक है, एंड नाउ आई विल बी सेइंग इन अंडरस्कोर टैक्स आईडी। ठीक है, ये पार्ट डन है आपका। प्लस प्लस भी आएगा यहाँ पे भी, वाई, क्यों भाई, इसको आपको एक्सेल फाइल में कन्वर्ट करना है ना, प्लस एक्स एल एस एक्स। ठीक है, तो इसको मैं कंट्रोल की करूँगा str फाइनल एक्सेल पाथ। ओके, सो F2 it will be using like this. Okay, so if also मैं फंक्शन के साथ इसको ऐसे कर दूंगा। ठीक है, एंड नाउ देखिए str फाइनल एक्सेल पाथ मतलब इसको अगर मैं यहाँ डालूंगा, यहाँ पे इफ आई बी पुशिंग इट ओवर हेयर, यहाँ पे तो ये क्या है, मुझे एक फाइल बना के देगा प्रॉपर। ठीक है, तो जब फाइल मेरी बन जाएगी उसको आई कैन मूव इट, एंड शीट ने मैं यहाँ लिख दूंगा इन अंडरस्कोर str टैक्स आईडी, डेटा टेबल विल बी dt आउटपुट जो मेरा फाइनल डेटा टेबल है, एंड इसमें आई क्लिक ऑन चेक हेडर्स एज और ऐड हेडर्स एज वेल। ठीक है, अच्छा ये परी फाइल यहाँ बन गई है फॉर एग्जांपल इनसाइड द प्रोजेक्ट बार। ओके, एंड नाउ व्हाट इट विल बी डन, मैं इसको बस मूव कर दूंगा, लेकिन जस्ट मूव द फाइल। और देयर इज एन अनदर ऑप्शन, आप ये जो एयर आप पाथ ही यहाँ पे ऐसा डालो कि प्रॉपर आपका उसी फाइल में जाके बने, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, वी कैन डू इट लाइक दैट एज वेल। अब फ्रॉम कहाँ से आपको कहाँ करना है ये प्रॉपर ये पूछ रहा है आपसे, तो व्हाट यू कैन डू इन दिस, लाइक देखो यहाँ पे क्या है, अब मूव फाइल करोगे तब भी आपको एक्टिविटी है लगेगी, यहाँ पे अगर आप ये एक्सप्रेशन बना के डालोगे तब भी आपको एक्टिविटी लगेगी ही लगेगी। वाई, हम यहाँ पे भी कर सकते हैं बट वी आर नॉट डूइंग इट बिकॉज आई डोंट वांट टू क्रिएट इन रकस और एनी हॉच पॉच फॉर यू गाइस। ठीक है, so let's do one thing for very simple way we can use it a simple move file। ठीक है भाई, इसको मूव कर रहा हूँ टू डेस्टिनेशन कहाँ है मेरी, फॉर अ रिलेटिव पाथ आउट पुट फाइल्स स्लैश मेन फाइल्स स्लैश। ठीक है, ये मेरा, इसको मैं ओवरराइट कर दूंगा, अगर इनकेस पहले से है तो उसको ओवरराइट कर देगा फ्रॉम, मतलब अब ये कहाँ से आएगी फाइल मेरे पास, अब देखो भाई ये जो मेरी फाइल बन गई है, दिस फाइल हैज़ बिन सक्सेसफुली डन, तो मेरे पास एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। ये मेरा क्या है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा, ये वाली फाइल मेरी यहाँ रहेगी पहले तो। ठीक है, ये प्रॉपर है आपका, देखिए एवरीथिंग इज इन स्ट्रिंग, देयर इज नो एरर कमिंग। अगर नहीं होता तो मुझे उसे पहले कन्वर्ट करना पड़ता डॉट टू स्ट्रिंग पे। ओके, तो okay, so for that what you need to do, you need to again use the path dot get full path because it will be the getting me the whole full path from the C drive, जो मेरी डायरेक्टरी है वहाँ से क्या है मुझे पूरा फुल पाथ मिल जाएगा। एंड ओके, सो दिस थिंग इज थ्रोइंग एन एरर। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, लुक्स गुड। फुल पाथ प्लस
in underscore tax id it is not declared yearly EARILY। अच्छा यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं डाला ना हमने, सॉरी। ठीक है, आई होप दैट दिस इज वेरी फाइन गाइज, यहाँ तक पूरा क्लियर है। एंड अगेन इट विल बी लाइक दिस। हाँ ठीक है, नाउ इट्स क्लियर। ठीक है, तो भाई आपको आई होप समझ में आया है अभी तक दैट हमने यहाँ पे क्या किया है। वी हैव डाउनलोडेड द रिपोर्ट्स, वी हैव मर्ज द रिपोर्ट्स एज वेल। ठीक है, तो वी आर मूविंग द फाइल, इसको भी हम इंटेलिजेंस के द्वारा क्या है रीनेम कर लेते हैं फटक से। ओके, मूव फाइल्स, मूव फाइल टू द मेन फाइल्स डायरेक्टरी। इफ आई रन दिस, लेट्स सी what is the output that we are getting over there. So it ran successfully and if I go to the project, यहाँ अभी कुछ नहीं है, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं भाई। if I refresh it तो you can see that we have our proper report ready, yearly report 2024 FR 6574। अब बस ये रिपोर्ट उठा के मुझे वहाँ अपलोड करनी है। आई हैव टू गेट दैट स्पेसिफिक हैश आईडी फ्रॉम दैट रिपोर्ट जो मिलेगी मुझे उसके बाद जब मैं जमा करूँगा ये। एंड बस उसके बाद मुझे वो वहाँ अपलोड करना है। इन वो रिपोर्ट के अंदर जो कमेंट है, वो तो जो हैश आईडी मुझे मिली है उसको अपलोड करना है इनसाइड ऑफ दैट अपडेट वर्क आइटम्स। दैट्स इट, अवर प्रोजेक्ट इज टोटली कंप्लीटेड। देन अभी नहीं हुआ है, देन तो अभी के लिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा हम इन्वोक वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, तो आई विल गो इनसाइड द फ्रेमवर्क अगेन, यहाँ पे मैं जाऊँगा एंड ओपन द प्रोसेस डॉट जैमल। कहाँ तक हमने नेविगेट टू डाउनलोड रिपोर्ट्स था। ठीक है, नाउ नेविगेट करके हम पहले करेंगे डाउनलोड, देन वी विल बी यूजिंग मर्जिंग डेटा। ओके, तो अब आप देख सकते हो हाउ इजी इट इज़ टू वर्क विथ आरी फ्रेमवर्क अगर आपको क्या है फंडे क्लियर हैं। फंडे मतलब कैसे, ऐसा नहीं कि मतलब भाई पहले आप यहाँ डाल दो उसको इन्वोक करो फिर सोचो कहाँ आपको डालना, नहीं। पहले नॉर्मल आप अपने प्रोसेस बना लीजिए जैसे मैंने बनाया, उसके बाद में देखो हाउ इजी इट इज़ टू जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। देख सकते हैं प्रोसेस में सिर्फ मुझे जैमल ही दिख रही है इन्वोक वाले, क्योंकि मैं सब कुछ अलग अलग फ्लो बने हुए हैं हर किसी के अलग अलग। आप देख सकते हैं हाउ इजी इट इज़। ठीक है, ऐसे जब आप इंटरप्राइज वर्जन में काम करते हो प्रोडक्शन में, तो डोंट वरी कि भाई ऐसे जैमल अगर आप ज़्यादा नहीं बना पा रहे हो इन्वोक के तो कोई दिक्कत नहीं, कई बार ठीक है होता है भाई नहीं बना पा रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बट ठीक है, जितना आप रीयूजेबल कर पाओ दैट इज़ बेस्ट। अब मैं यहाँ पे फटाफट इनको दे देता हूँ आर्गूमेंट्स एस टी आर टैक्स आई डी जो मैंने बनाया था। ठीक है, एंड अगेन ओवर देयर एस टी आर टैक्स आई डी एज वेल, ये भी वही ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल से लेट्स क्विकली रन इट एंड टू एंड अभी के लिए। यहाँ पे देखते हैं क्या आ रहा है मेरे पास, एंड मैं आउटपुट फाइल्स को ही यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, एंड व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी रनिंग इट ऑन रन मोड। इफ विल बी गेटिंग एनी एरर तो वो पॉपअप आ जाएगा, विल बी सॉल्विंग दैट स्पेसिफिक एरर इन द नेक्स्ट वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो लेट्स सी। Chrome will be opened and it will be logging it in। ठीक है, right, so you can see that it is directly logging to our account। okay, and work items is again opening। ये यहाँ पे हाइफन वाला, अच्छा ओके, आई हैव यूज्ड अ स्पेशल करेक्टर ओवर देयर, मे बी दैट्स व्हाई इट इज सेइंग। कोई दिक्कत नहीं, नो वरीज नो वरीज, विल जस्ट सॉल्व इट। दिस इज स्मॉल इशू। navigate to work item details। okay, and in this part I think we have left something static part, तभी वो ऐसा कर रहा है। ठीक है, ये पार्ट डन है। navigate to work items url। ठीक है, लेट्स क्विकली चेक इन अवर org as well। orchestrator एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग what we have given the value in the assets। ठीक है, बहुत देर हो गई है। चलो inside the orchestrator I'll quickly check what is the asset value that I have given over there। Assets, orchestrator, work items URL, edit, looks good to me। Okay, so then it was coming inside of
this part. Test item, test work items. ओके सो स्टार्टेड प्रोसेस, ठीक है, तो प्रोसेस में ये वाला पार्ट होगा. एक्सट्रैक्ट द नेविगेट टू वर्क आइटम्स, स्टार्टेड प्रोसेस, नेविगेट टू वर्क आइटम्स यूआरएल. ओके, an item dot wid. Okay, this looks good. Just see whether it is opening again and again. Never. This is never as well. ठीक है. What about this one? हाँ ये है ना. got it. ठीक है, इसको मुझे रिमूव करना. कीप इट एज दिस वन. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, मैंने अब सेलेक्टर अपना चेंज कर दिया है. नाउ इट वोंट बी डूइंग इट. लेट्स सी इट्स सेलेक्टर क्विकली. वर्क आइटम्स, वैलिडेट इट, should be running. ठीक है, and now I'll again do it in a run mode test. बंद कर रहा हूँ. लेट्स सी यहाँ से कहाँ से आता है, क्योंकि देखिए हमने क्या है प्रॉपर हैंडल कर रखा है इसको. अगर ये ओपन हो रखा है, ठीक है, तो इट विल बी रिफ्रेशिंग इट, देन गोइंग अगेन टू द दिस पार्ट. देखो अब यहाँ पहुँच गए. ओके, नाउ इट हैज एक्सट्रैक्टेड द डेटा सक्सेसफुली. What it's doing in the background, let's see output. And yeah, we have to use the log messages as well, so we'll be using it in the end. कोई दिक्कत नहीं है. Okay, multiple similar matches found, uniquely identify user element for this action. Okay, get text. अच्छा, edit the element, run validation, add anchors. Okay, तो I think उसको ये वाला part यहाँ पे नहीं मिला है, right? It hasn't extracted that specific tax ID. Okay, let's see. Let's go to the root cause of the issue. ठीक है, ये वाला पार्ट में इसको एरर आ रही है. नो इश्यूज. लेट्स सी. एडिट द टारगेट. ये यहाँ पे इसको नहीं मिल रहा है, राइट? सिलेक्शन इज इनवैलिड. ओके, लेट्स गो फॉर अ स्ट्रिक्ट this time and go like this one first. Okay, vendor information, let's see, go for a strict one. Fuzzy and CV, let's quickly close it. Strict, everything should be strict here. Let's see, validate it. Looks good to me, because see हमें क्या है, ये वाला पूरा पार्ट चाहिए था. ठीक है, तो now if I'll be checking whether my queue items, how many queue items I have left, let's see. Okay, opening the queue items, queues, new transactions, new. Okay, we have a lot of items left. No worries, let's run this again. तो नाउ इट विल बी नेविगेटिंग टू द नेक्स्ट वर्क आइटम. अच्छा, ये डाउनलोड्स वाले भी हमने बंद नहीं किए हैं. ओके, ठीक, वी हैवंट क्लोज दिस. ओके, वी हैव टू see in this part now. We need to close it like this always, यहाँ पे, and like this. ठीक है, इसको भी मुझे एसेट पे डालना है. quickly create an asset for this. ओके, एसेट मेरा क्रिएट acme download URL, paste it without the
इन्वर्टेड कॉमर्स, ये है मेरा पार्ट क्रिएटेड, ठीक है। डाउनलोड यूआरएल, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ सो आई कैन पुट इट इनसाइड माय कॉन्फ़िग फाइल, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर मैं डाल सकता हूँ उसको, इट विल बी डायरेक्टली कॉल्ड इनसाइड द एसेट। टेक्स्ट एसेट है, आई कैन यूज इट यहाँ पे, लाइक दिस, dev acme डाउनलोड ऐसे ही मुझे आगे जाके अपलोड यूआरएल भी यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। वर्क आइटम्स यूआरएल, ठीक है। सेव इट एंड इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, सेव इट अगेन एंड जस्ट क्रिएट अ acme डाउनलोड यूआरएल, ठीक है। सिंपल। तो अब ये मेरा पास होगा, कहाँ से, यहाँ से आएगा, इट विल बी पासिंग। ऐसे ही मुझे इसमें ही बनाना है, क्या कहते हैं, डाउनलोड्स में ही बनाना है ये, सॉरी एक्सट्रैक्ट आईडी में बनाना है। वी हैव टू गो टू द प्रोसेस फर्स्ट यहाँ पे, एंड ये आ गया है अपने आप, रिफ्रेश इट इन कॉन्फ़िग एक्मे डाउनलोड यूआरएल नॉट टू स्ट्रिंग। देखो हाउ इजी इट इज़ टू क्रिएट अ आर्गुमेंट एंड देन एसेट। जो भी मैंने किया फटाफट किया, क्योंकि मुझे पता है कैसे करती है, आपको ये पता हो सकता है अगर आप अच्छे से इसको पढ़ो, ठीक है, प्रैक्टिस करो तो, ठीक है। तो ये यहाँ पे है, एंड ऑलवेज डाउनलोड रिपोर्ट्स का ये डन है, एक्सट्रैक्ट में ही बनेगा, राइट। वर्क आइटम्स यूआरएल आई हैव टू कीप over there, we don't have it in acme work items url, ये जी सेव इट। देखो भाई, जब भी आप बनाते हो आर्गुमेंट्स प्लीज डू सेव इट, नहीं तो वो आपको दिखेंगे नहीं। आपने कोई अपना आप दिख गया ना, रिफ्रेश करूंगा ऑटोमेटिकली इट हैज केम ओवर देयर, ठीक है। इन कॉन्फ़िग एक्मे वर्क आइटम्स यूआरएल डॉट टू स्ट्रिंग, सेव इट, ठीक है। तो इतना पार्ट मेरा यहाँ पे डन है, एंड एक बार हम मर्जिंग डाउनलोड रिपोर्ट से फिर से देख लेते हैं। इट इज़ नॉट स्टैटिक, ठीक है। ओपन नेवर, क्लोज नेवर एज वेल, एंड गो टू द प्रोसेस अगेन, डाउनलोड रिपोर्ट्स, नेविगेट टू डाउनलोड रिपोर्ट्स भी होगा, यस वी हैड टू कीप इट देयर। अच्छा ये है तो सही यहाँ पे, सॉरी ये बार बार लगा रहा हूँ। नेविगेट डाउनलोड रिपोर्ट्स की भी है क्या, नहीं है, ठीक है। गो टू यूआरएल, ओके, looks good to me, refresh, हाँ, extract id is having all those things, ठीक है, and this part is having that as well, merging data is having it, ठीक है। काम करते हैं, लास्ट में मेन जो मेरी फाइल है उस पे एक लगा लेते हैं आपका debug, एंड इसको हम चलाते हैं प्रॉपर आपके प्रोसेस को डीबग पे। लेट्स सी, और तो कोई नहीं है यहाँ पे, ये है, इसको हम रिमूव कर रहे हैं, एंड जस्ट ओनली वन ब्रेक पॉइंट नाउ इनसाइड द मूव फाइल एक्टिविटी, ठीक है। चलो लेट्स सी इनसाइड दिस व्हाट इज हैपनिंग। So directly taking me to the work item details, because we have used the go to URL activity, you can see that it has started downloading the month wise reports, ठीक है। जहाँ उसको reports नहीं मिलेगी, it will be clicking and moving ahead, वहाँ पे बार बार एयर क्या है मेरा चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। इट इज़ नॉट चेंजिंग द एयर, इट इज़ ओनली चेंजिंग द मंथ, ओके। नाउ इट इज़ गोइंग फॉर मार्च, ऐसे ही करते करते दिसंबर तक पूरा जाएगा, बट वी हैव टू
check in this run whether it is working properly or not. अभी क्या कर रहा है ये, धीरे धीरे उनको सबको वहाँ पे मूव भी कर रहा है फाइल्स को. इट इज़ मूविंग द फाइल्स टू द आउटपुट फोल्डर एज वेल. जो भी उसका रिस्पेक्टिव आईडी है, तो व्हाट इट इज डूइंग, इट्स ट्राइंग टू move the file to the output folder. Okay, so whenever it is moving file to the output folder, so you can say that we have a bifurcation of subfolders as well inside of it, right? So whenever we'll be you can say moving the file to the subfolders. Okay, so all those months will be iterated, and year is 2024. Month C, you can see that it is only and only iterating in the months part, and you can see that it has downloaded 2 3 4 5 7 7 files now. Because of July it is 7. Okay, now for the exception scenario, you can say that it is clicking on OK. Again it is downloading September. Click on download report. Okay, so like this it will be going to the till December. It will be downloading all those reports and then merging it and moving it to a new folder, that is main files. We have a static expression over there. Yeah. Mm. Okay, so yeah, so now you can see that it will be going. Okay, yeah, so it is inside the merging data now. So our reports have been merged, and you can see inside the project folder that it is where should be files. Yeah, see, you can see that we have that specific, all those reports are there inside of the report. 9 10 from 2 to 11, all the reports are there. And when I'll press step into, now the main merged cumulative report will be added to the project. And if I'll refresh it, so you can see the main files yearly report 2024.xlsx is there, right? So तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने यहाँ पे रिपोर्ट बना दी है. ठीक है, तो भाई यहाँ पे आपने देखा कि इस वीडियो में हमने क्या किया है, रिपोर्ट बनाई है. ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, विल बी अपलोडिंग द रिपोर्ट्स. ओके, एंड व्हेन विल बी अपलोडिंग द रिपोर्ट्स, विल बी क्रिएटिंग अ न्यू हैश आईडी. हैश आईडी ऑटोमेटिक मुझे यहाँ पे मिलेगी, एंड जब हैश आईडी मुझे यहाँ मिलेगी, आई विल बी डायरेक्टली अपलोडिंग इट टू द अपलोड आइटम डिटेल्स. Okay, item details, I'll be uploading it, and then we'll be completing the project, guys. Okay, so how cool is this? You can see how beautifully it has added all those files, downloaded all those files, merged it, created a report. Okay, and at the runtime only it is checking that whether these folders are present or not. ठीक है, चलो. तो विद दिस गाइस लेट्स क्विकली क्लोज द वीडियो. आई थिंक बहुत लेट भी हो गया है, या 42 मिनट्स की वीडियो हो गई है. दैट इज़ वे पास्ट अवर टाइम, थ्रेशोल्ड टाइम. ठीक है, तो इनसाइड द नेक्स्ट पार्ट वील बी अपलोडिंग द रिपोर्ट्स एंड ट्राइंग टू कंप्लीट दैट स्पेसिफिक प्रोसेस स्टेट. हम नेक्स्ट पार्ट में कोशिश करेंगे करने की, क्योंकि अपलोड में ज़्यादा कुछ है नहीं. ठीक है, तो आई होप दैट दिस इज़ वेरी क्लियर. ठीक है, चलो, विद दिस लेट्स क्लोज द वीडियो. Happy automation, guys. Keep learning and keep supporting.